लॉकडाउन का वक्त चल रहा था। सारे स्कूल, कॉलेज और ऑफिस बंद थे। आकांक्षा और अभिषेक भाई बहन थे। अभिषेक एक कंपनी में इंजीनियर था और आकांक्षा अभी पढ़ाई कर रही थी। लॉकडाउन में सब लोग घर में बंद हो चुके थे और सबको टाइम पास करने के लिए कुछ ना कुछ करना था। आकांक्षा को बेकिंग करना बहुत पसंद था और उसने टाइम पास के लिए घर में केक बनाना शुरू कर दिया, जो कि बहुत टेस्टी बनते थे। आकांक्षा का पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा मन नहीं लगता था, पर खाना बनाने में वह एक्सपर्ट थी और वह रोज़ टेस्टी टेस्टी केक बनाकर घर में सबको खिलाती थी। लेकिन रोज़ रोज़ कोई कितना केक खाए, इसलिए कभी कभी वह केक बनाकर पास पड़ोस में भी भेज दिया करती थी, जिसकी कि वह सब बहुत तारीफ़ किया करते थे, क्योंकि आकांक्षा के हाथ में हुनर बहुत था। आकांक्षा का वैसे भी पढ़ने में मन नहीं लगता था, तो उसने एक दिन अपने भाई अभिषेक से बोला, चलो भाई, अभी तो लॉकडाउन है, हम केक का बिजनेस शुरू करते हैं। घर में वैसे भी खाली बैठे हुए हैं। अभिषेक भी उस वक्त वर्क फ्रॉम होम कर रहा था, तो उसके पास भी वक्त था। केक बनाने की सारी मेहनत आकांक्षा करती थी और अभिषेक ने उसके ऑर्डर के लिए एक वेबसाइट डिज़ाइन कर दी थी। क्योंकि आकांक्षा को इन सब बातों का ज़्यादा नॉलेज नहीं था, इसलिए यह सारा क्षेत्र अभिषेक ही संभालता था। आकांक्षा के केक बहुत टेस्टी होते थे और अभिषेक ने उसे अच्छे से वेबसाइट के ज़रिए लोगों तक पहुंचा दिया था कि आकांक्षा के पास केक के ऑर्डर आने लगे थे, जिन्हें आकांक्षा बनाकर डिलीवर करवा देती थी। शुरू में तो शौक के लिए आकांक्षा और अभिषेक ने यह काम शुरू किया था, लेकिन धीरे धीरे यह एक बड़े बिजनेस में तब्दील हो गया और अच्छी आमदनी देने लगा, जिससे आकांक्षा और अभिषेक बहुत खुश थे। अभिषेक को ऐसा लगने लगा था कि अगर वह पूरा वक्त इस बिजनेस पर देगा तो वह नौकरी से ज़्यादा पैसे इसमें कमा सकता है। अब लॉकडाउन खुल चुका था। अभिषेक ने तय कर लिया था कि वह इस बिजनेस में ही अपना सब करियर बनाएगा और आकांक्षा और अभिषेक ने मिलकर अपने बिजनेस को और बढ़ा दिया। आकांक्षा केक से संबंधित सारा कुछ संभालती थी और अभिषेक ऑनलाइन पूरा प्लेटफॉर्म संभालता था, जिससे उनका बिजनेस अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करने लगा था। अभिषेक ने अब अपनी नौकरी छोड़ दी थी, क्योंकि अभिषेक और आकांक्षा ने मिलकर अपना एक बड़ा बिजनेस खड़ा कर दिया था और अपनी एक छोटी सी बेकरी भी शुरू कर दी थी कमाए गए पैसों के द्वारा, जिससे बिजनेस में और ज़्यादा बढ़ोतरी हो रही थी। क्योंकि अब उन्होंने कुछ स्टाफ भी रख लिए थे, पर फिर भी केक में डाले जाने वाले सामान की क्वांटिटी वगैरह आकांक्षा खुद चेक करती थी और फाइनल करती थी। उसकी डिज़ाइनिंग वगैरह भी आकांक्षा खुद करती थी, इसलिए उसका बिजनेस दिन दोगुनी रात चौगुनी बढ़ रहा था। उनके माता पिता भी काफ़ी खुश थे। कुछ वक्त के बाद अभिषेक की शादी हो गई और सौम्या अभिषेक की पत्नी बनकर उस घर में आ गई। सौम्या घर में आने के बाद उस घर की बहू होने का हक जताने लगी और उसके हिसाब से आकांक्षा तो आज नहीं तो कल ब्याह कर चली जाएगी, तो बिजनेस में आकांक्षा की जगह उसे होना चाहिए। अभिषेक को भी यह बात सही लगी और उसने आकांक्षा से बोला कि अब वह इस बिजनेस से किनारे हो जाए, क्योंकि आज नहीं तो कल उसकी शादी हो जाएगी और वह इस घर से चली जाएगी। इसलिए अब यह बेकरी का सारा कार्य सौम्या को देकर वह किनारे हो जाए। सौम्या सब कुछ संभाल लेगी। आकांक्षा हैरान हो गई और बोली, यह कैसी बातें कर रहे हो भाई तुम? मैंने इतनी मेहनत से यह सब कुछ खड़ा किया है और तुम बोल रहे हो कि मैं यह सब कुछ छोड़कर सब कुछ सौम्या को दे दूं? ऐसा नहीं हो सकता। अभिषेक ने बोला, तुमने अकेले कुछ नहीं किया है, हर कदम पर मैंने तुम्हारा साथ दिया है। आकांक्षा ने बोला, बिल्कुल, तो मैं कब बोल रही हूँ कि तुमने मेरा साथ नहीं दिया, पर इसके लिए मैं अपना हक तो नहीं छोड़ूंगी ना। आखिर आधा हक तो मेरा भी है ना इस बिजनेस पर। हम दोनों ने मिलकर इसे खड़ा किया है। लेकिन अभिषेक का कहना था, देखो बहन, इससे रिश्तों में दूरियां आ जाएंगी। भाई बहन का रिश्ता बिजनेस पार्टनर के रिश्ते में बदल जाएगा तो रिश्ते खराब होंगे। इससे अच्छा होगा कि तुम इस बिजनेस से अलग हो जाओ। वैसे भी अब तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है। आकांक्षा ने इसके लिए साफ मना कर दिया और बोला, मैं मेरा हक कभी नहीं छोड़ूंगी। यह सब कुछ मैंने बहुत मेहनत से खड़ा किया है। मानती हूँ ऑनलाइन तुमने ज़्यादा मेहनत की है, लेकिन फिजिकली मैंने ज़्यादा मेहनत की है। एक एक केक बनाने में अपनी जान लगाई है और तुमने कितनी आसानी से बोल दिया कि मैं यह सब कुछ छोड़ दूँ। कभी भी नहीं। अगर सौम्या को बिजनेस में शामिल होना है तो वह तुम्हारे साथ इसकी डिस्ट्रीब्यूटिंग करने में शामिल हो सकती है। तुम इसे अपने साथ बिजनेस में शामिल कर लो, लेकिन बेकरी वाला साइड तो मेरा ही रहेगा। अभिषेक और सौम्या को बहुत गुस्सा आ रहा था कि आकांक्षा इतना जिद क्यों कर रही है, और दोनों अपने मम्मी पापा के पास पहुंच गए।
मम्मी पापा ने भी आकांक्षा से बोला, देखो बेटा, तुम्हारी तो शादी हो जाएगी, तुम तो ससुराल विदा हो जाओगी, यह घर तो भाई के पास ही रहेगा। और वैसे भी तुम लोगों ने खेल खेल में यह सब कुछ शुरू किया है, लेकिन कैसे यह सब कुछ हम तुम्हें दे दें? भला कोई बेटी घर का बिजनेस लेकर चली जाती है क्या? तुम्हारी शादी हम देखभाल कर अच्छे घर में करेंगे ना। इस घर को तो अभिषेक और सौम्या को ही संभालना है, और इस बिजनेस को भी, क्योंकि इस पर उन दोनों का ही हक है। तुम अपने ससुराल का घर और बिजनेस संभालना, यहाँ पर तुम्हारा कोई हक नहीं है। तुम्हें भी यह पता होना चाहिए कि बेटियों का हक मायके में नहीं बल्कि ससुराल में होता है। आकांक्षा हैरान हो गई और बोली, मम्मी पापा, यह आप लोग क्या बोल रहे हैं? दिन रात मेहनत की है मैंने इसके लिए, और जब मेरा बिजनेस एक मुकाम पर पहुंच गया है तो आप लोग मुझे इसे छोड़ने के लिए कह रहे हैं। जान लगाई है मैंने इसके लिए, ऐसे कैसे छोड़ दूं? अभिषेक और सौम्या ने बोला, तो कौन सा तुमने अपने पैसे लगाकर इस बिजनेस को स्टार्ट किया है? आखिर जब तुमने केक बनाना स्टार्ट किया तो इस घर के सामान से ही तो बनाया था। आकांक्षा हैरान हो गई और अपने मम्मी पापा की तरफ देखने लगी और बोलने लगी, मम्मी, क्या लड़कियों का इतना भी हक नहीं होता कि वह घर में रखे राशन से कुछ बना सके? हाँ, मैंने केक बनाने के लिए घर का सामान लिया था, तो क्या पापा की कमाई पर मेरा इतना भी हक नहीं था? और फिर जब बिजनेस बढ़ गया तो बेकरी और बाकी का काम तो हमने बिजनेस के मुनाफे के पैसों से ही किया है। फिर तो हमने पापा से कोई पैसा नहीं लिया। जब तक हमने केक घर पर बनाया था तब तक मैंने घर का ओवन इस्तेमाल किया था और घर का राशन इस्तेमाल किया था। तो क्या एक बेटी का इतना भी हक नहीं होता? और क्या अब तक का सारा प्रॉफिट मैंने लिया है? मैं तो आज तक कोई प्रॉफिट जानती भी नहीं हूँ। बस इतना पता है कि बेकरी मेरी कस्टडी में है। भाई जो कुछ भी मेरे अकाउंट में डाल देता है मैं चुपचाप स्वीकार कर लेती हूँ। मैं कभी कोई कमाई की डिटेल्स भाई से नहीं लेती। उसके बाद भी आप लोग मुझे इस बिजनेस को छोड़ने के लिए कह रहे हैं। आकांक्षा के भाई भाभी और मम्मी पापा ने साफ कह दिया, वह सब कुछ हमें नहीं पता। रिश्ते खराब करने से अच्छा है कि तू इस बिजनेस से किनारे हो जा और सौम्या को बेकरी संभालने दे। वैसे भी यह बहू है और यह बहू का हक होता है, ना कि बेटी का। आकांक्षा ने बोला, जी नहीं, यह आपकी बहू का नहीं, मेरा हक है। मैंने इसे खड़ा किया है और इसे मैं किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ूंगी। लेकिन आकांक्षा की मम्मी मुंह फुलाकर बैठ गई और उससे बात करना बंद कर दिया और बोलने लगी, तू अपने जिद में भाई भाभी से अपने रिश्ते खराब कर लेगी, साथ ही साथ माँ बाप के रिश्ते भी बेटे बहू से खराब करवा देगी। हमें तो आखिर अपने बेटे बहू के साथ ही रहना है। कौन सा तू आकर हमारी सेवा कर देगी? और कोई बेटी मायके का बिजनेस लेकर ससुराल विदा नहीं होती। अपनी जिद में तू पूरा परिवार बर्बाद करके रखेगी। आकांक्षा के मम्मी पापा और भाई भाभी ने उस घर में ऐसा माहौल बना दिया कि आकांक्षा का उस घर में दम घुटने लगा और थक हार कर उसने बिजनेस से किनारा कर लिया। सब कुछ अब सौम्या के हाथ में जा चुका था। सौम्या और अभिषेक अब बहुत खुश थे और साथ ही साथ आकांक्षा के मम्मी पापा। उन्होंने आकांक्षा से बोला, बेटा तू चिंता मत कर, हम तेरी बहुत अच्छे घर में शादी करेंगे। वहाँ पर जाकर तुझे जो दिल में आए करना, क्योंकि वहाँ तेरा पूरा हक होगा। और अब तेरे भाई भाभी भी जीवन भर तेरा ख्याल रखेंगे। आखिर तूने उनका हक उन्हें दे जो दिया है। आकांक्षा ने बोला, हाँ मम्मी, दे दिया, आप लोगों की नाजायज जिद की वजह से। कभी सोचा है मम्मी, आपका बेटा तो इंजीनियर था ना, अच्छी खासी सर्विस थी उसकी, अच्छा खासा कमाता था वह, फिर भी वह बिजनेस में आया और सारा बिजनेस अकेले हड़प लिया। आपको तो पता है कि मेरा पढ़ाई लिखाई में उतना मन नहीं लगता। अपने पैरों पर खड़े होने के लिए मैंने यह बिजनेस शुरू किया था, लेकिन आपने तो मेरे पैर ही तोड़ दिए। बाकी के माँ बाप चाहते हैं कि बेटियां अपने पैरों पर खड़ी रहें, ताकि ससुराल में अगर कुछ ऊंच नीच हो जाए तो उन्हें किसी मुसीबत का सामना न करना पड़े। और आपने तो अपने पैरों पर खड़ी बेटी की रोजी रोटी ही छीन कर अपने बेटे को दे दी। बहुत अच्छे माँ बाप हैं आप लोग, कहकर आकांक्षा अपने कमरे में चली गई। लेकिन आकांक्षा के मम्मी पापा और भाई भाभी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वह सब तो बहुत खुश थे। सौम्या, जिसने उस बेकरी को बनाने में कोई मेहनत नहीं की थी, आज उस बेकरी की मालिक बन चुकी थी। और जिसने सारी मेहनत की थी वह एक बाहरी सदस्य। जल्दी ही आकांक्षा की शादी अनूप के साथ तय हो गई। अनूप भी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। अनूप आकांक्षा की सगाई हो चुकी थी, लेकिन आकांक्षा हर वक्त बहुत दुखी रहती थी। अनूप उससे फ़ोन पर बात करता तो उसने समझ लिया था कि आकांक्षा के दिल में कोई दर्द तो है। अनूप को शक होने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आकांक्षा किसी और से प्यार करती है और ज़बरदस्ती उसकी शादी अनूप से कराई जा रही है। और उसने यह बात अपनी मम्मी को बताई। अब अनूप की मम्मी ने बोला, अगर ऐसी बात है तो हम यह शादी नहीं करेंगे।
वरना तुम दोनों की ज़िंदगी खराब हो जाएगी। अनूप ने बोला, पता नहीं मम्मी, यह बात हम कैसे जाने, मुझे तो ऐसा शक होता है। अनूप की मम्मी ने बोला, अगर हम आकांक्षा के मम्मी पापा से इस बारे में बात करेंगे तो वह लोग सच कभी नहीं बताएंगे, हमें आकांक्षा से ही इस बारे में बात करनी होगी। अनूप ने एक दिन आकांक्षा को मिलने के लिए बुलाया था और साथ ही उसकी मम्मी भी आई थी, जिन्हें देखकर आकांक्षा हैरान हो गई। अनूप की मम्मी ने आकांक्षा से साफ साफ बोला, बेटा तू इस शादी से खुश नहीं लगती, क्या तुझे कोई और पसंद है? अगर ऐसा है तो अभी बता दे, वरना तुम दोनों की ज़िंदगी खराब हो जाएगी। आकांक्षा हैरान हो गई और बोली, नहीं आंटी, आपको ऐसा क्यों लग रहा है? मुझे अनूप पसंद है, मेरा किसी से कोई अफेयर नहीं है। तो अनूप की मम्मी ने बोला, फिर तो तुम हर वक्त इतनी दुखी दुखी क्यों रहती हो? आकांक्षा ने बोला, अब मैं क्या बोलूँ आंटी, उसकी कुछ और ही वजह है, लेकिन अब मैं अपने माँ बाप या भाई भाभी के लिए क्या बोलूँ? आपको भी लगेगा कि जो लड़की अपने माँ बाप और भाई भाभी के खिलाफ बोल रही है और उनकी नहीं हो रही, वह ससुराल में किसकी अपनी होगी। लेकिन हाँ, इस बात के लिए आप आश्वस्त रहिए कि मेरा कहीं और अफेयर है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अनूप मेरी ज़िंदगी में आने वाला पहला पुरुष है और मैं अनूप को पसंद भी करती हूँ। अनूप ने बोला, आकांक्षा तुम खुलकर बताओ क्या बात है, बिल्कुल भी संकोच मत करो, हम कुछ भी नहीं सोचेंगे। अनूप का साथ पाकर आकांक्षा ने सारा कुछ अनूप और उसकी मम्मी को बता दिया। सुनकर वह हैरान हो गए और बोले, यह तो बहुत गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। देखा जाए तो बिजनेस की सारी मेहनत तुमने की थी और बैठे बैठे सौम्या ने सब कुछ हड़प लिया। सिर्फ बहू होने की वजह से तुम्हारे मम्मी पापा ऐसा गलत फैसला कैसे ले सकते हैं? अनूप की मम्मी ने बोला, सच में यह तो बहुत गलत बात है। मेरी बेटी भी शादी के पहले एक बुटीक चलाती थी, हमारे खुद के एक छोटे से दुकान में, और शादी के बाद हमने वह दुकान अपनी बेटी के नाम पर कर दिया, क्योंकि उसमें बुटीक मेरी बेटी ने शुरू करके उसे काफ़ी आगे बढ़ाया था, तो हम उससे वह दुकान कैसे ले सकते थे? और यहाँ तो तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हें कोई प्रॉपर्टी नहीं दी, बल्कि तुमने अपनी मेहनत से कुछ खड़ा किया था, वह भी तुमसे छीन लिया। अनूप और उसकी मम्मी बहुत हैरान थे। आकांक्षा ने बोला, सब लोग आपकी तरह अच्छे माँ बाप नहीं होते, मुझे नहीं पता था कि मेरे मम्मी पापा बेटे बहू की खुशी के लिए अपनी बेटी की सारी खुशियाँ छीन लेंगे। खैर, अब यह बात तो क्लियर हो चुकी थी कि आकांक्षा के दिल में कोई और नहीं था, इसलिए अनूप और उसकी मम्मी इस शादी के लिए तैयार हो गए और उन्होंने आकांक्षा से बोल दिया, तुम हमें हर हाल में पसंद हो, कोई टेंशन मत लेना, तुम शादी करके हमारे घर आओ, फिर तुम्हें जो दिल में आए करना। आकांक्षा को भी अनूप और अपनी सास का साथ मिल चुका था और अब वह भी खुश रहती थी। जल्दी ही अनूप और आकांक्षा की शादी हो गई और फिर विदाई होने लगी। विदाई के वक्त आकांक्षा की मम्मी उसके गले लगकर रो रही थी, लेकिन आकांक्षा को बिल्कुल रोना नहीं आ रहा था। उसके दिल में अब किसी के लिए कोई फीलिंग नहीं रह गई थी। आकांक्षा ने जाते जाते अपने पहने हुए सारे गहने जो कि उसकी मम्मी ने दिए थे उतार दिए, जिसे देखकर उसके मम्मी पापा और भाई भाभी सब हैरान थे। आकांक्षा ने सिर्फ उन्हीं गहनों को पहन रखा था जो कि उसके ससुराल से आए थे, और गाड़ी में बैठने से पहले उसने अपनी मम्मी के दिए सारे गहने उनके हाथ पर रख दिए और बोला, मम्मी पापा, मेरी तरफ से यह अपने बेटे बहू को दे देना। मैं आप लोगों का कुछ भी लेकर नहीं जाना चाहती, और मेरे लिए जो भी सामान लिए हैं मेरे ससुराल भेजने के लिए, उन्हें भी अपने बेटे बहू के कमरे में लगवा देना। मुझे आपके बेटे बहू का कोई हक नहीं चाहिए। आखिर आप बेटे बहू के साथ ही तो ज़िंदगी गुजारोगी, और बेटियां मायके से कुछ लेकर जाएंगी तो रिश्ते खराब होंगे ना। यह हरकत आकांक्षा ने सबके सामने की थी और सारे रिश्तेदार देख रहे थे। किसी को कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन अब अनूप और उसकी मम्मी को सब कुछ समझ में आ रहा था। उन्होंने कुछ भी नहीं बोला और आकांक्षा बिना एक आंसू बहाए गाड़ी में बैठकर वहां से रवाना हो गई, और उसकी मम्मी उसके उतारे गहनों को हाथ में लिए देखती रही। साथ ही साथ उसके भाई और भाभी भी कुछ देर तक थोड़ी हैरानी से सब कुछ देखते रहे, लेकिन उसके बाद सब सामान्य हो गया। आखिर लाखों के गहने घर में जो बच गए थे, यह तो उनका ही फायदा था। आकांक्षा अब अपने ससुराल में थी। कुछ दिनों में रिश्तेदार जा चुके थे और आकांक्षा ने अपना ससुराल अच्छे से संभाल लिया था, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी नहीं आती थी। वह अभी तक यही सोचती थी कि आखिर उसके मम्मी पापा ने उसके साथ इतना गलत क्यों किया, बेटी होने की इतनी बड़ी सज़ा उसे क्यों दी। वह अपने मायके से कोई संपर्क नहीं रखती थी, और यह बात उसने अपनी सास और अनूप से बोल दी थी। उन्होंने भी कभी आकांक्षा के ऊपर कोई जोर नहीं डाला अपने मायके से संपर्क रखने के लिए। हाँ, अपनी ननंद प्रतिमा के साथ वह बहुत खुश रहती थी, क्योंकि प्रतिमा अपना बुटीक चलाने के लिए रोज़ वहाँ आती थी। बुटीक प्रतिमा के मायके के बगल में ही था,
इसलिए अक्सर प्रतिमा और आकांक्षा का मिलना जुलना हो ही जाता था। प्रतिमा ने आकांक्षा से बोला, भाभी कब तक आप इस तरह से दुखी रहोगी? मानती हूँ आपके साथ गलत हुआ है, तो क्या एक बार गलत हो गया वहाँ पर सब कुछ समाप्त हो जाता है? दोबारा खड़ा नहीं हुआ जाता क्या? घर में वैसे भी कितना काम है। मम्मी पापा और अनूप, तीन ही प्राणी तो हो आप लोग, दिन भर तो खाली ही रहती होगी। आप अपना काम फिर से शुरू करो। आकांक्षा ने बोला, वह तो ठीक है प्रतिमा, लेकिन मुझे केक बनाना तो आता है, पर ऑनलाइन उसे कैसे सेल करना है और क्या करना है, इन सब की मुझे कोई जानकारी नहीं है। इस पर प्रतिमा ने बोला, अरे तो आपका पति अनूप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और वह आपकी हेल्प करेगा ना। आप अपना काम शुरू तो करो, और जब आप काम करना शुरू करोगी तो 10 रास्ते और खुलेंगे। आकांक्षा ने अब तय कर लिया था कि वह फिर से अपने केक का बिजनेस शुरू करेगी, और इसके लिए उसने अनूप से बात भी कर ली थी। अनूप ने बोला, बिल्कुल, तुम जो बिजनेस शुरू करना चाहती हो उसमें तुम्हें जो भी हेल्प चाहिए मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ, बल्कि और अच्छे से करके दूंगा। मैं तुम्हारे बिजनेस को इस्टेब्लिश करने के लिए प्रोफेशनल्स को हायर कर लूँगा। पिछली बार तो तुमने बिना कोई पैसा लगाए बिजनेस इस्टेब्लिश किया था, पर इस बार हम अच्छा खासा अमाउंट लगाकर बिजनेस इस्टेब्लिश करेंगे। देखना तुम कितनी तरक्की करोगी। बस तुम मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं इस बारे में थोड़ा रिसर्च करता हूँ। और अनूप ने आकांक्षा के बिजनेस के लिए और बिजनेस को डेवलप करने के लिए अच्छे से रिसर्च करनी शुरू की। इस बीच आकांक्षा ने अपना केक बनाने के लिए एक छोटी सी बेकरी स्टार्ट कर दी। पैसा उसकी सासू माँ ने दिया था और बोला था, जब हम बेटी की बुटीक स्टार्ट करवा सकते हैं तो बहू के लिए बेकरी क्यों नहीं स्टार्ट करवा सकते। आकांक्षा बहुत खुश थी और अनूप ने अच्छे से रिसर्च करके काफ़ी कुछ पता कर लिया था और उसने कुछ प्रोफेशनल हायर किए थे आकांक्षा के बिजनेस को दिन दोगुनी और रात चौगुनी बूस्ट देने के लिए। और उसने आकांक्षा से बोला, बस अब तुम अच्छे अच्छे केक बनाओ, बाकी सब कुछ मैं देख लूँगा। हाँ, थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, लेकिन देखना 6 महीनों में मैं इन्वेस्ट किए गए पैसे भी निकाल लूँगा और तुम्हारा अच्छा प्रॉफिट भी होने लगेगा, वह भी एक नहीं कई जगहों से। दोस्तों, यह कहानी अभी यहीं तक। अगर कहानी पसंद आ रही हो तो कड़वा सत्य को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।